दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको गुजरात से संबंधित खबरें सुनाने वाले हैं। खैर इसमें कोई दृश्य नहीं होंगे, देखना कुछ नहीं है, लेकिन बातें जो खबर के तौर पर है वो आपको मैं सुनाऊंगा, आप सुनेंगे। देखने के लिए आप हमको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लगातार आपको एक के बाद एक वो जो न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला जो मॉडल है हमारे प्रधानमंत्री साहब का, और उसी मॉडल का गुजरात में जो मजाक बन के रखा हुआ है, मजाक बना के रखा हुआ है, उस बारे में जितनी भी खबरें आती हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। और गुजरात सरकार के कर्मचारी, अफसर, बाबू, आईएएस, आईपीएस, सेक्रेटरीज और नेता, ये सब जो है वो भी बिल्कुल उस उद्यम में, उस परिश्रम में लगे हुए हैं कि कैसे लगातार जो है प्रधानमंत्री का वो जो दावा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसको कैसे गलत साबित कर दिया जाए। तो एक के बाद एक घपले सामने आ रहे हैं और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और आया है ये। अब तो क्या है कि अखबारों की भी थोड़ी हिम्मत खुली है, वरना पहले हमारे यहाँ अभी जो ओरिजिनल अखबार जो थे वो मतलब आंख बंद करके, कान बंद करके जो है निकल लिया करते थे कि हुआ होगा, कौन लिखे, वरना तो साहब नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब तो अखबारों में भी इस तरह के जो समाचार है, जो खबर है, उसका विस्तार से एक जो है वो उसको छापा जाता है। तो ये भी खबर मेरे पास भी है और अखबारों के पास भी है। तो मैंने कहा कि आपको मैंने अखबार खोल के सामने रखा हुआ है ताकि कोई तथ्य दोष ना हो, वरना फिर मुझे वो अपना एक नोट निकाल के सामने रखना पड़ता है। तो खैर खबर ये है कि और 9-10 करोड़ के आसपास का एक घोटाला जो है, एक स्कैम जो है वो सामने आया। और ये जो स्कैम है वो बहुत छोटे छोटे सरकारी अफसरों ने मिलकर दक्षिण गुजरात के जो नवसारी इलाका है, जहां से CR पाटिल चुनकर आते हैं, उस इलाके में, जहां के 3 गांव हैं, खैरगांव, चिखली और गणदेवी। ये तीनों जो ये तहसील है वैसे बेसिकली, तो वहां के इन इलाकों में 90 जितने प्रोजेक्ट्स, कितने, 90, 90 वो प्रोजेक्ट्स जो हैं सिर्फ हवा में बनाए और कहीं नहीं, कागज पे उसको बना दिया और कहीं नहीं। और फिर उसका जो पैसा आया, तो पैसा जो है वो डकार में निकल लिए। हुआ यूं है कि जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो होता है गुजरात सरकार का, उसके तहत ये पूरा घोटाला, और कम से कम 9 करोड़ का बताया जा रहा है। ये बढ़ सकता है लेकिन उससे कम नहीं है। 9 करोड़ रुपए का घपला जो है इन लोगों ने मिलकर किया। किसने मिलकर किया? तो एक तो रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वाटर सप्लाई बोर्ड का, और दूसरे और 5 अफसर हैं जो काम कर रहे हैं, और 5 कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर तो चाहिए बाबू, वरना कैसे होगा ये घोटाला। तो कॉन्ट्रैक्टर 5, 5 सरकारी अफसर और एक रिटायर्ड सरकारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इन सब ने मिलके 90 प्रोजेक्ट्स नवसारी के खेरगांव, चिखली और गणदेवी में बनाए। सिर्फ कागजी प्रोजेक्ट थे और सरकार से पैसा ले लिया। खबर में आपको थोड़ी विस्तार से बता, ये 9 करोड़ का चूना सरकार को कैसे लगाया। तो इसमें यह है कि इस बात की गंध जो है वो आ गई थी सरकार में बैठे लोगों को। तो उन्होंने विजिलेंस जो है उसको एक जांच सौंपी थी, और जांच जब सौंपी तब जो जांच हुई उसके चलते ये जो अफसर हैं सब कसूरवार पाए गए, तो उनको फिर सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, गिरफ्तारी उसके बाद अभी की गई है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जो जांच में पता चला वो ये है, इसको देखिएगा ध्यान से, कि ये जो लोगों को मैंने जो संख्या बताई, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर्ड, ये 5 सरकारी अफसर, 5 कॉन्ट्रैक्टर, इन लोगों ने एक टोली बनाई। टोली बना के कुल मिला के सरकार की वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट की योजनाओं के तहत जो काम करने होते हैं अपने अपने इलाकों में, तो वहां पे इन लोगों ने 163 प्रोजेक्ट्स जो है वो रखे कि भाई इसको परमिशन दी जाए।
और इसको फिर मंजूर भी करवाई। ठीक है, अब उसमें से जब विजिलेंस वालों ने 94 जगहों पर जब मुलाकात की तो पता चला कि 94 में थे 90 मतलब 90 जगह ऐसी थी जहां पे या ना तो कभी कोई कुआं बना, ना कोई पाइपलाइन बिछाई गई, ना कोई बोरिंग, जो आप जानते हैं ना कुआं खोदने के लिए बोर किया जाता है, तो बोरिंग जो है वो भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। हर चीज हवा में, हर चीज कागजी। अब ये तो जो 94 जगह आउट ऑफ 163 इन लोगों ने 163 प्रोजेक्ट मंजूर करवाए, उसमें से 94 प्रोजेक्ट्स की जो है स्थल तपास की गई और उसमें से 90 बिल्कुल फर्जी बोगस, जो है ही नहीं, जो हुआ ही नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट्स पाए गए जो ना कुआं बना, ना पाइपलाइन बिछाई गई, ना बोर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन पैसे जो उसके खा लिए गए। सरकार को चूना लगा दिया गया। सरकार तो क्या मतलब, हम सबको हमारे पैसे से सरकार चलती है, सरकार के खुद की तो कोई अपनी थोड़ी औकात है कि चलेगी टैक्स के बगैर। तो हम सब कुछ चूना लगा दिया गया 9 करोड़ का। अब बाकी के और बाकी है आउट ऑफ 163, आप सोचिए और कितने बाकी है। अब वहां जब हो जाया जाएगा तो पता चलेगा। तो ये काम हुए नहीं, कागज पे हुए थे, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके ये इसमें से जो है ये करोड़ों का चूना लगा दिया गया। उसके बाद जो सूरत की जोन कचहरी जो है, उसके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जतिन कुमार पटेल, है ना, वो मंगलवार को सूरत जोन सीआईडी क्राइम की ऑफिस में पहुंचे। ठीक है, उसके बाद नवसारी में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर निवृत्त हो चुके थे दलपत पटेल, वो फिर एक और इंजीनियर शिल्पा राज, फिर राजेश कुमार झा, और फिर पायल बंसल, फिर मैं एक और नाम बताता हूं आपको, सीनियर क्लार्क के तौर पर काम कर रहे राकेश पटेल और दूसरे सीनियर क्लार्क जगदीश परमार, और उनके साथ उनके फिर कॉन्ट्रैक्टर की पूरी मंडली जो है वो, जिसमें चिराग पटेल, ठीक है, मितेश शाह, फिर ज्योति शाह, है ना, फिर मोहम्मद नूल वाला, ठीक है, और एक नरेंद्र शाह, और एक तेजल शाह, और एक धर्मेश वी पटेल, और ये सब जो है इनके खिलाफ फिर पुलिस ने जो है वो फरियाद दर्ज की है और इन सबकी गिरफ्तारियां की है और आगे की जांच शुरू कर दी। मजे की बात यह है कि जो काम होता है इसकी मॉडस ऑपरेंडी बड़ी मजे की है। ये जो टोली थी वो काम पूरा होने के बाद ऑफलाइन जो कैश होती है उसको मंजूर करवाती थी, और टेंडर के समय जब उसकी नौ मतलब उसकी जो उसको रजिस्टर करना होता है तो वो भी नहीं करते थे। उतना ही नहीं, नियम के मुताबिक तो टेंडर जब पास होता है तो जिसको मिलता है उसको 5%, टेंडर जितनी पोस्ट का हो उसकी 5% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको एक फिक्स डिपॉजिट के तहत करवानी होती है। वो भी वो नकली करवाते थे, असली एफडी नहीं, नकली एफडी। ठीक है, और उसके बाद फिर वो जब पैसा मंजूर होता था सरकार से तो उसको ऑफलाइन कैश करवा लेते थे। और उतना ही नहीं है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी थे जिसमें से 2 योजनाएं ऐसी थी जिसका लाभ लेकर उसके रुपए जो है वो जेब में डाल दिए गए। ठीक है, तो मतलब जितने भी लूप होल्स हैं सरकार के, और जितने भी जैसे मतलब वो सुस्त एक अजगर की तरह पड़ी हुई खोखली हो चुकी भ्रष्ट व्यवस्था जो है उसका कितना लाभ उठाया जा सकता है, उतना लाभ जो है पूरी तरह से गैर लाभ, लाभ तो क्या कहें, गैर लाभ, वो इन लोगों ने उठाया। और 9 करोड़, अभी अभी 9 करोड़ का आंकड़ा है, आगे बढ़े के हो सकता है 18-20 करोड़ हो सकता है, उसका चूना लगा दिया है। तो बोलिए जय जय गरवी गुजरात, है ना, साथ में आप बोल सकते हैं कि भारत माता की जय, और जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा, इतना अद्भुत काम लोग कर रहे हैं हमारे सरकार के अफसर बाबू, कर्मचारी। तो ये सब तो नारे लगाने बनते हैं, हमने लगा दिया, आप भी लगा दीजिए। और फिर अगर आपको इसमें कुछ कहना हो, आपको कुछ
बात के अपनी रखने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइएगा हमको। और बात अगर आपको ये खबर आपको पसंद आई हो तो फिर इसको आप लाइक करें वीडियो को, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।